बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़िक्र, मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। आज मैं आपके लिए शरह कलाम इकबाल में अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म सरगुज़श्ते आदम लेके आया हूं। ये बांगे दरा की नज़्म नंबर 38 है। इसमें अल्लामा इकबाल ने इंसान के मुख्तलिफ़ कारनामे मुख्तलिफ़ अंदाज में पेश किए हैं। इकबाल इस नज़्म में फरमाते हैं, मगर इस नज़्म की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सलामत रहिएगा, आबाद रहिएगा। तो नज़्म की तरफ बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, सुने कोई मेरी गुर्बत की दास्तां मुझसे, सुने कोई मेरी गुर्बत। गुर्बत का मतलब क्या होता है? वतन छोड़ जाना। अब इंसान का असल वतन क्या था? अगरचे इंसान को जमीन के लिए बनाया गया था, जमीन पर अल्लाह ने इंसान को अपना खलीफा बनाया था, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को बनाकर अल्लाह ने जन्नत में रखा, यानी इंसान का अव्वलीन वतन जो है वो जन्नत बना। वकुलना या आदम अस्कुन अंता व ज़ौजुका फिल जन्ना, और हमने आदम से कहा है, आदम तू और तेरी ज़ौजा कहाँ रहो? जन्नत में रहो। तो जन्नत में पहला मकाम बनाया आदम और अम्मा हव्वा का। वहां से निकले तो वो हो गए गरीबुल वतन, और जो गरीबुल वतन हो उसकी कैफियत को कहते हैं गुर्बत। तो इकबाल क्या कहते हैं? सुने कोई मेरी गुर्बत की दास्तां मुझसे, कोई मुझसे मेरी गुर्बत की दास्तान सुने। भुलाया किस्सा पैमाने अव्वली मैंने जो इब्तदा में वादा किया था उसे भुला दिया। तो इंसान ने इब्तदा में क्या वादा किया था, जिसको अहद अलस्त कहते हैं, जब अल्लाह पाक ने तमाम अरवाह को जमा करके उनसे सवाल किया, अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सब ने यही कहा, बला, कालू बला, सब ने कहा बेशक तू हमारा रब है। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मैंने दुनिया में आके अपना वो अहद अलस्त वाला वादा जो है, वो जो यौम अलस्त को मैंने पैमान बांधा था तुझसे, वो भुला दिया। लगी ना मेरी तबीयत रियाज जन्नत में, जन्नत के बाग में मेरी तबीयत ना लगी, मेरा मिजाज जो है जन्नत के बाग में मुनासिब न रहा। और पिया शऊर का जब जामे आतशी मैंने, जब मैंने शऊर का जाम पिया, जब मुझे शऊर मिला तो मेरी जन्नत में तबीयत राजी न हुई, मैं जन्नत में न ठहर सका। रही हकीकत आलम की जुस्तजू मुझको, यानी मैं दुनिया की हकीकत को जानने का शौक रखता था, मेरे अंदर दुनिया को जानने का ज़ौक जो है वो पैदा था। और दिखाया औजे ख्याले फलक नशी मैंने, तो मैंने आसमान पर बैठने वाले ख्यालात को अपनी बुलंदी दिखा दी। मैंने ऐसे ख्याल दिखाए जो आसमान तक पहुंच सकते थे। और मिला मिजाज तगय्युर पसंद कुछ ऐसा, मेरा ऐसा तब्दीली को पसंद करने वाला मिजाज था, मुझे ऐसा तगय्युर पसंद मिजाज मिला, तब्दीली पसंद मिजाज मिला मुझे। किया करार न ज़ेरे फलक कहीं मैंने आसमान के नीचे कहीं भी करार ना किया, आसमान के नीचे मैं कहीं भी न ठहरा, कहीं भी मुझे आसमान के नीचे सुकून ना मिला। निकाला काबे से पत्थर की मूर्तों को कभी, मैंने काबे से पत्थर की मूर्तों को निकाल के बाहर किया, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फतह मक्का के मौके पर खाना काबा को बुतों से पाक किया तो उसकी तरफ इशारा है। और कभी बुतों को बनाया हरम नशी मैंने, और कभी मैंने ही बुतों को खाना काबा में जगह दी, यानी जाहिर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले खाना काबा में 360 बुत रखे गए थे। और कभी मैं ज़ौक़ तकल्लुम में तूर पर पहुंचा, यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर जाने के हवाले से इशारा है। इकबाल कहते हैं कि कभी मैं कोहे तूर पर तुझसे कलाम करने के लिए पहुंच गया, और छुपाया नूर अजल ज़ेरे आस्तीन मैंने, और मैंने अपनी आस्तीन के नीचे अजल का नूर छुपा लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौइज़ा यद बैज़ा की तरफ इशारा है। और कभी सलीब पे अपनों ने मुझको लटकाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है कि उन्हें सलीब पर लटकाने की कोशिश की गई, हालांकि लटका तो नहीं सके। और किया फलक को सफर छोड़कर जमीन मैंने, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है जमीन को छोड़कर आसमान की तरफ परवाज कर गए। तो ये उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि ना उन्हें सलीब दी गई, ना उन्हें कत्ल किया गया,
बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया, ये कुरान पाक कहता है। कभी मैं गारे हिरा में छुपा रहा बरसों, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गारे हिरा में जाकर इबादत और रियाजत की और वहां से वही का तोहफा लेके आए, उसकी तरफ इशारा है। दिया जहां को कभी जामे आखिरी मैंने, जामे आखिरी लास्ट मैसेज, आखिरी पैगाम, मैंने दुनिया को आखिरी पैगाम दिया। दुनिया को क्या दिया? आखिरी पैगाम, लास्ट पैगाम जो है मैंने दुनिया को दे दिया। और बनाया है, सुनाया हिंद को आकर सुरूद रब्बानी, मैंने हिंदुस्तान में आके खुदा का नगमा सुनाया, खुदा का पैगाम जो है हिंदुस्तान में आके सुनाई। मोहम्मद बिन कासिम और मुसलमान ताजरों के जरिए हिंदुस्तान में आके मैंने जो है पैगाम सुनाया, अल्लाह का पैगाम जो है वो मैंने सुनाया और पसंद की। कभी यूनान की सरजमी मैंने, और कभी मैंने यूनान की सरजमीन को पसंद किया। ये यूनान के फलसफे और यूनान के फातहीन की तरफ इशारा है। और बनाया जर्रों की तरतीब से कभी आलम, दियार हिंद ने जिस दम मेरी सदा न सुनी, मेरी सदा जब हिंदुस्तान के मुल्क ने न सुनी, तो मैंने क्या किया? बसाया खित्ता है जापानो मुल्क चीन, मैंने जापान और चीन का मुल्क जाके आबाद किया। यानी हिंदुस्तान से निकला तो चीन में पहुंचा, जापान में पहुंचा, यानी पूरी दुनिया में इंसान जो है वो फैल गया। और बनाया जर्रों की तरकीब से कभी आलम, मैंने जर्रों को इकट्ठा करके एक दुनिया बना दी। खिलाफ मानी तालीम अहले दी मैंने, यानी जो दीन के उस वक्त ठेकेदार थे उनकी तालीम के खिलाफ मैंने जर्रों को तरतीब दिया और एक नई दुनिया यानी साइंस की इजादात और नई नई बातों की तरफ इशारा है। और डरा समझ में आई हकीकत, अच्छा लहू से लाल किया सैकड़ों जमीनों को, मैंने सैकड़ों जमीनों को अपने खून से लाल कर दिया, यानी कत्लो गारत की। जहां में छेड़ के पैकार अक्ल दी मैंने अक्ल और दीन के दरमियान लड़ाई छेड़ दी। यानी दीन से मुराद अंधी तकलीद और अक्ल से मुराद शऊर। हालांकि इस्लाम से बड़ा अक्ल वाला दीन और कोई नहीं, लेकिन इकबाल जो है वो अक्ल की बात कर रहे हैं। खास तौर पे रोमन कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान जो कशमकश हुई, प्रोटेस्टेंट अक्ल की बात करते थे और कैथोलिक्स जो हैं वो दीन की बात करते थे, तो उनके दरमियान जो झगड़े थे उनके हवाले से इकबाल ने यह बात की है कि लहू से लाल किया सैकड़ों जमीनों को, जहां में छेड़ के पैकारो अक्ल दी मैंने। और समझ में आई हकीकत न जब सितारों की, मुझे जब सितारों की हकीकत समझ ना आई तो क्या किया? इसी ख्याल में रातें गुजार दी मैंने इसी ख्याल में अपनी रातें गुजार दी। और डरा सकी न कलीसा की मुझको तलवारें, कलीसा की तलवारें मुझे डरा ना सकी। कलीसा यानी चर्च, कैथोलिक चर्च। और सिखाया मसाला गर्दिश जमी मैंने जमीन के घूमने का मसला सिखा दिया। ये गैलीलियो की तरफ इशारा है। गैलीलियो ने जब कहा कि जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है, तो उस वक्त के कलीसा ने उस पर कुफ्र का फतवा लगा दिया कि ये कौन होता है जमीन को घुमाने वाला, जमीन तो साकिन है। बाद में गैलीलियो ने माफी भी मांग ली, लेकिन माफी मांगने के बावजूद उसने कहा कि मेरे माफी मांगने से कौन सा जमीन रुक गई है, जमीन तो घूम रही है। और कशिश का राज हवैदा किया जमाने पर, मैंने जमाने पर कशिश यानी ग्रेविटी का राज खोल दिया, कशिश सिकल का राज मैंने खोल दिया। और लगा के आईनाए अक्ल दूरबीन मैंने दूरबीन अक्ल का आईना लगाया, अक्ल का दूर तक देखने वाला आईना लगाया और कशिश सिकल का राज जो है वो दुनिया पे खोल के रख दिया। और किया असीर शुआओं को बर के मुस्तर को मैंने शुआओं को पकड़ा, गिरफ्तार किया, बर के मुस्तर बेचैन बिजली को कंट्रोल किया। अब शुआओं को गिरफ्तार करने वाली बात इकबाल के दौर में तो नहीं हुई थी, लेकिन अब सूरज की शुआओं से शमसी तवानाई जो है वो बन रही है। और किया सीर शुआओं को बर के मुस्तर को, बेचैन बिजली को भी मैंने कंट्रोल कर लिया। जाहिर है बिजली भी अब इंसान के काबू में है। और बना दी गैरत जन्नत ये सरजमी मैं इस दुनिया को ही जन्नत के लिए बायस गैरत बना दिया, यानी मैंने इस दुनिया को ही जन्नत जैसा बना दिया। मगर खबर न मिली आह राज हस्ती की, लेकिन अफसोस मुझे अपनी हस्ती के राज का पता ना चला कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसे हूं।
मुझ पर अपनी हस्ती के, अपने वजूद के राज न खुले, और किया खिरद से जहां को तहे नगी मैंने अक्ल की वजह से इस दुनिया को तो फतह कर लिया, लेकिन मुझ पे अपनी हस्ती का राज न खुल सका। और हुई जो चश्मे मज़ाहिर परस्त व आखिर, जब मेरी मज़ाहिर को पूजने वाली आंख खुल गई आखिरकार, तो पाया खाना है दिल में उसे मकी मैंने, तो मैंने हकीकत को अपने दिल में पाया, यानी जिससे मैं मोहब्बत करता था उसे मैंने अपने दिल में पाया। इकबाल की बड़ी मशहूर गजल है, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, वो निकले मेरे ही खाना है दिल के मकीनों में। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।